हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल निखिल विद स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा स्टडी से आपको मतलब समझ में आता होगा कि ये स्टडी के लिए बनाया गया है। और आज से मैं आपको स्टडी की बेसिक जानकारियाँ और हिस्ट्री से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ दिया करूँगा और आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी जो भाषा है उसका जो है जन्म कहाँ से हुआ था और हिंदी की आदि जननी कौन है, जननी कौन है, ये सब जानकारी मैं आपको आज दूँगा। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी ये जानकारी का लाभ उठाने का मौका मिले। ठीक है? तो मैं आज आपको बताऊँगा कि हिंदी का जो उजागर है वो कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले हमारे जो हिस्ट्री से अगर हम संबंध रखते हैं तो हमें बहुत ऊपर जो है जाना पड़ेगा। और जो है 1500 ईसा पूर्व पहले जो है हमारी संस्कृत भाषा का उजागर हुआ था। तो संस्कृत भाषा जब हुई थी तो एक तो हुई थी वैदिक संस्कृत, एक होती उत्तरकालीन संस्कृत। उत्तरकालीन संस्कृत के बाद फिर आया था गौतम बुद्ध भगवान का समय। गौतम बुद्ध भगवान का समय आया था, तब उस समय जो है पाली भाषा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। पाली भाषा के बाद फिर आगे एक भाषा और आई जो जैन लोगों द्वारा बोली गई थी, उसे बोलते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद फिर हमारी एक भाषा और आई, उसे बोलते हैं अपभ्रंश, जो कि 9वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी के बीच में आई थी। फिर 11वीं शताब्दी के बाद अपभ्रंश के बाद उसमें जो है कई भ्रांतियां हुई थी, कई जो है गलतियां थी। उसको जो है नए रूप में लाने के लिए हमारे विद्वानों ने उस अपभ्रंश का जो नया नाम है उसे उस नाम को रख दिया हिंदी। तो हिंदी शब्द की जो जननी है उसे हम अपभ्रंश भाषा बोलते हैं। अपभ्रंश भाषा में कई अक्षर टेढ़े और जो है उल्टे हुआ करते थे, उसको सीधा करके हिंदी भाषा में जो है प्रयोग कर दिया। उसके बाद हिंदी भाषा जो प्राचीन हिंदी भाषा होती है वो हमारी 11वीं शताब्दी से चालू हो जाती है। और फिर उसके बाद जो मध्य भाषा आती है हिंदी की, वो हमारे 1450 से समथिंग 1550 के बीच में, इसे हम मध्य हिंदी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारी आधुनिक हिंदी जो है 1850 से ऊपर आई थी, इसे भारतेंदु युग भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारी हिंदी का जो है जन्म हुआ था। तो हमारी हिंदी की जो जननी है वो अपभ्रंश भाषा है, ना कि संस्कृत भाषा। लेकिन आदि जननी, सबसे पुरानी जननी जो है वो हमारी संस्कृत भाषा है। तो कोई भी अगर पूछता है आपसे कि हिंदी जो है कौन सी भाषा है हमारी, तो वो हमारी है अपभ्रंश से बनी हुई भाषा। यानी हिंदी की जननी कौन है, तो अपभ्रंश भाषा। हिंदी की आदि जननी कौन है, तो है संस्कृत भाषा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिंदी का जो जन्म है वो किस भाषा से हुआ है, कब हुआ था और इसकी सबसे पुरानी भाषा क्या है और कहाँ से पुरानी भाषा की शुरुआत हुई थी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी सी एक जानकारी लेके आऊँगा। मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मेरी नई वीडियो मिलेगी कल। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।